हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं मिस्टर शिवम के बारे में। और शिवम राज का लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यूस स्टूडेंट है। शिवम राज का स्टूडेंट है। मैं शिवम को सबसे पहले IBPS RRB उत्तराखंड स्टेट में एज ए असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट होने के लिए मैं इसको बधाइयाँ देता हूँ। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवम। मुझे जनरली बच्चे ये बताइए कि आपने राउस में ज्वाइन किया था और उसके बाद में आपने कितने मेंस एग्जाम और कितने आपने इंटरव्यू दिए हैं अभी तक लास्ट 1 ईयर में? 5 से 6 ऑलमोस्ट आपने मेंस दिए। कौन कौन से मेंस दिए, थोड़ा सा सीक्वेंस में आप बताना चाहेंगे? फर्स्ट तो SBI PO का मेंस था। फर्स्ट SBI PO, ओके। SBI कलर का, SBI कलर का, ITBI का आपने दिया। ये 2024 के दिया आपने। ITBI में शायद आपका इंटरव्यू भी था। ओके, एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि इंटरव्यू के में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि अभी बच्चों का इंटरव्यू है, ठीक है। और आप खुद अभी 3rd इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक में सिलेक्शन लेने के बाद में अब 3rd इंटरव्यू है IBPS PO का, जो कि 25 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, जहां AFO के इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाले हैं। और ये भी पूछेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों मैं जनरली ये पूछ रहा हूँ कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चनिंग किया गया था। एक चीज़ के लिए आपको बता दूँ कि मेरा ये सबसे चहीता और प्यारा बच्चा क्यों है, क्योंकि इस बच्चे को जब कहा जाता था कि बच्चा ये चीज़ें पढ़नी है और इतनी पढ़नी है, तो बच्चे ने वही पढ़ा। मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चा जब आप आए थे तब आपका इंग्लिश और मैथ का लेवल कैसा था? आप उस टाइम क्या कर रहे थे? शायद जॉब कर रहे थे कहीं प्राइवेट में, आपने कहा था। एज ए क्लर्क आप स्कूल में काम कर रहे थे, ओके। अच्छा, जनरली मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग के लिए आप आए थे, कोचिंग के लिए आए थे, कैरियर काउंसलिंग के लिए आए थे आप मेरे पास? एक्चुअली जिन्होंने भेजा था मेरे पास, मैं सर को बाई फेस जानता हूँ, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स हम करवाते हैं सभी जगह, लेकिन DAV में कभी नहीं हुआ मेरा। इवन 100+ ऑफ कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है सर को ही, क्योंकि सर ने एज ए कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा परेशान था उस टाइम, मुझे लग रहा था, और सर ने मेरे पास भेजा। सर ने ट्रस्ट किया मेरे पास, मेरे ऊपर, और मैंने उस ट्रस्ट को। आप किसके लिए तैयारी करना चाहते थे जब स्टार्टिंग में आए आप? और आप UPSC और इसके बाद में बोला मैं SSC या UPSC के लिए जाऊंगा, आपका शायद यही कंसर्न था? UPSC के लिए आए थे, ओके ओके। बोला ठीक है मैं UPSC कर लेता हूँ सर। बच्चे ने बोला कि मैं सर UPSC करूंगा, और एज ए क्लर्क वर्क कर रहे थे। इंग्लिश का कोई लेवल नहीं था, मैथ का कोई लेवल नहीं था। अच्छा बच्चा, जनरली मुझे ये चीज़, और बच्चों को भी हमेशा मैं कहता हूँ, आपने इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर की? क्लासेस आप ले ही रहे थे, साथ साथ में कोई क्लासेस के अंदर इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है, पहले मैं क्लियर करता हूँ, है ना, कि हम क्लास लेने से सब कुछ सीख जाते हैं, नहीं। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं, हमें उसको प्रैक्टिकल लाना होता है। तो आपको मैं क्या सजेस्ट करता था हमेशा? द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना। अच्छा, क्या द हिंदू न्यूज़पेपर का फायदा हुआ एग्जाम में? एडिटोरियल उसी में से आते थे ऑलमोस्ट, जो भी स्टोरी थी, करंट था। क्या पैसेज वगैरह भी करंट से टच करते थे? टच करते थे। देखिए, मैं एज ए बैंकर रहा हुआ हूँ, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, अभी भी बच्चों के लिए प्रीलिम्स देकर, चाहे वो नाबार्ड हो चाहे वो AFO हो, ठीक है, प्रीलिम्स देकर मेंस तक जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक टीचर और मेंटोर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले क्या आपने किया है, ये पहले क्या आपने फील किया है, क्वेश्चंस देखे हैं, क्या आपने एक एग्जाम क्रैक किया है, तब तो आप बच्चों को गाइड कर सकते हो। इसलिए हम हमेशा वो चीज़ प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो बच्चे को हमने यही गाइडेंस दिया था कि द हिंदू न्यूज़पेपर आपके लिए रामबाण है इंग्लिश, जो कि 25% वेटेज रखती है हर एक एग्जाम में, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और जब हमें पता है कि यहाँ से आना होता है, तो बच्चे ने सीधा सीधा इंग्लिश आपने वहीं से सीखा। अच्छा, क्या राउस में आने के बाद में आपने क्लासेस कंटिन्यू की थी?
अच्छा, इससे पहले आप मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या है? आर्ट से है या साइंस से है? आर्ट से। आर्ट से सब्जेक्ट क्या है आपके आर्ट में? हिस्ट्री और लिटरेचर। और कॉलेज कौन सा है आपका? SGR PG कॉलेज। SGR PG, वेरी गुड। अच्छा, जनरली ये बताओ कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? बहुत लेंदी हो जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस रखे इंटरव्यू में आपसे? हेल्दी इंटरव्यू लिया था मैंने। हेल्दी इंटरव्यू लिया था? इंटरव्यू हेल्दी होते हैं, है ना? मतलब बहुत सारी नॉर्मल, इतना introduction। स्ट्रेस वाला पॉइंट नहीं होता। हाँ जी, क्या क्या क्वेश्चंस रखे हो आपसे? इंट्रोडक्शन था मेन, मतलब ठीक है, नॉर्मली वो भी अबाउट योर सेल्फ एंड पेरेंट्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे? ये कि फीलिंग्स नाउन्स किसको बोलते हैं। अच्छा, कुछ इंग्लिश का और आपको कंटेंट, और क्या पूछा होगा? बैंक गवर्नेंस से RBI कैसे किस एक्ट के अंडर बना। आरबीआई किस एक्ट के अंडर बना? ओके, जनरली बैंकिंग से यही आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अभी आपका IBPS PO का इंटरव्यू कब है? डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, कब है? 26 फेब के अराउंड। ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप या तो पढ़िए मत, और पढ़िए तो इस तरह से पढ़िए कि कॉन्टिन्यूसली आपके हर एक एग्जाम क्रैक होना चाहिए। बच्चा 1 साल से आया था, जो हमने सबसे अच्छी बात हमें बच्चों की वो उस बच्चे की लगती है कि जिस बच्चे को हमने कह दिया, आपने 20 साल 25 साल निकाल दिए, 24-25 साल, जब आप पूरी लाइफ का एक ट्रैक सक्सेस आ रहे हैं इस ड्यूरेशन के बीच में, है ना? सिलेक्शन बच्चा घर बैठ के भी ले सकता है, बेशर्ते कि वो उसके अकॉर्डिंग चले तो सही। हाँ, लेकिन टाइम टेबल बनाना वो चीज़ नहीं होती। क्या पूछा जाता है, किस तरह से पैटर्न आता है, जो बच्चे समझ जाते हैं ये बात कि नहीं यार हमें क्लासेस के साथ साथ में ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो ये तो मैं कॉलेज में भी कर सकता था और बिना क्लासेस भी क्रैक कर सकता था, या शॉर्ट क्लासेस के अंदर क्रैक कर सकता था। तो ये पॉइंट है, छोटे छोटे है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बच्चा कंटिन्यूअसली लास्ट 6 मंथ से एग्जाम क्रैक करता हुआ चल रहा है। अभी सिलेक्शन ले लिया मैंने, बच्चे का रिजल्ट निकाला, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये उत्तराखंड में फाइनल बच्चे का सिलेक्शन है, जहाँ पे आप 19 नंबर पे देख रहे हैं। जनरल कैटेगरी से है, 48.88 मार्क्स टोटल इंटरव्यू और मेंस के हैं। और तो उत्तराखंड बच्चे को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मिला है जनरल कैटेगरी से, 1 ईयर हुआ है। बहुत शांत बच्चा, आर्ट बैकग्राउंड का, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ के लिए आया था कि आस लेके आया था कि मैं क्या करूँ, मैं प्राइवेट में नहीं कर सकता, क्लरिकल का काम नहीं हो सकता मेरे से। तो हमारी एफर्ट नहीं है, बच्चे की एफर्ट है। हमारा तो काम है, मेंटरशिप है, हमें तो एक बेस्ट गाइडेंस देना होता है। तो ये तो हमारी लाइफ है, टीचर्स की, मेंटर्स की लाइफ है, लेकिन उसको अडॉप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है, और बच्चे ने वो करके दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में हजारों सिलेक्शंस हैं, बट द पॉइंट कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहां बहुत इंपॉर्टेंट एक अटैचमेंट रहता है। पहले प्रिपरेशन पे कंसीडर करो, पहले उस पर ध्यान दो कि कैसे तैयारी करनी है। ये नहीं पास में एग्जाम आ गया उस पे मत जाओ, उसके बाद कंटिन्यू आपकी एग्जाम क्रैक होते हुए जाएंगे, और वही बच्चा करता हुआ आ रहा है। IBPS PO ग्रामीण हो गया तो ये अपने स्टेट में यही रहेगा, PO हो गया तो एक बार बाहर जाएगा, थोड़ा पैसा बच्चे को और मिलेगा। और IBPS PO मतलब असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आपको 50 से 60 हजार इनिशियल सैलरी है। शाम को यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर लेट इवनिंग तक, मतलब 6 o'clock तक ये बच्चा पढ़ता था, लेकिन उस लेवल पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलता है ना। अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन गाइडेंस नहीं मिलता ना, तो वो बच्चा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर गाइडेंस दें। आप सबसे पहले टीचर हैं, पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे पहले आप टीचर हैं, मदर हैं या फिर फादर हैं, वो सबसे पहला टीचर होता है बच्चे का। तो अगर फिर भी आप कहीं बिजी रहते हैं तो फिर भी प्रॉपर गाइडेंस दें। मैं सभी ऑडियंस को और सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं भी दे पा रहे तो आप राइट एक मेंटोर, अगर जहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है हजारों मेंटोर, लेकिन जिसने कुछ कर रखा हो, है ना, वो राइट आपको गाइडेंस देगा और बच्चे को एक राइट ट्रैक पे लेके आएगा। तो हमारा काम होता है बच्चे को मोटिवेटेड रखते हुए एक राइट ट्रैक के ऊपर काम करवाना। अगेन शुभम को फ्यूचर के लिए ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा राव कैडेट इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है, दैट इज कि किस तरह से बच्चे को गाइड किया जा सके।
और वही चीज़ है कि बच्चे ने जब रिजल्ट ले ही लिया तो उसके लिए कोई पॉइंट बचा ही नहीं है कि क्या तैयारी होती थी और क्या नहीं होती थी, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और वो भी एक छोटे से सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, देहरादून की। तो जयपुर और ऐसी सिटी में हमारा अपने आप में बेस्ट रहता है। ऑल इंडिया जहाँ मैं बात करूँ, JRF टॉप रैंक का है, CUT टॉप रैंक का है, और इस सेगमेंट में भी, हर सेगमेंट में। लेकिन मैं कभी भी इंटरव्यू नहीं लेके आता, आप बच्चे की मेहनत होती है, वो सक्सेस हुआ, अच्छी बात है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कहना चाहोगे राउस के बारे में, वो चीज़ बताइए प्लीज़। ठीक है, अपडेटेड क्लास होती रहती है, अपडेटेड क्लास होती रहती है, और जो लेटेस्ट पैटर्न है वैसे चलता है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्या क्या मिला राउस से, आपको क्या क्या मिलता है? क्लासेस मिलती हैं, सबको ही देता है, और बुक्स मिलती हैं, और आपको रिवीजन के लिए क्या चीज़ मिलता है? क्वेश्चन बैंक हो गए, ऑनलाइन क्लासेस रिवीजन के लिए मिलती हैं। जब आप नहीं भी आते थे तब भी आपके पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती थी, तो क्या ये लाइव क्लासेस हेल्प करती हैं आपकी? किस टाइम हेल्प करती हैं? क्या यूज़ किया आपको जब लाइव, क्योंकि आप ऑफलाइन कंटिन्यू आए थे, तो लाइव क्लासेस आपको कहाँ हेल्प कर पाई? अगर कुछ चीज़ छूट गई थी या फिर समझ नहीं आई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार आ गया और भूल गए, उसको रिवीजन करने में आपको हेल्प करता है। चेंज हो रही है तो हमें भी अपग्रेड करना होता है, और हम उसी तरीके से काम करवाते हैं। तो आज सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बहुत ईजी हैं, बस उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है। गुड लक टू ऑल एंड एवरीवन। अगेन मैं राउस की तरफ से, राउस की टीम की तरफ से मिस्टर शुभम को, असिस्टेंट मैनेजर इन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को, मैं तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर शुभम।